तो चलिए 29 हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तल लेंस में जब, ध्यान दीजिएगा, 29 उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच, वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब, रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है, कैसा बनता है? तो देखिए ए नंबर काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा, और सीधा। बी नंबर का ऑप्शन देखिए, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा। सी नंबर ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। डी नंबर ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा। चलिए तो इसका आंसर नंबर होगा ए, काल्पनिक और सीधा। 30 नंबर में आइए, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कहता है, क्या है? उत्तल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह। ऑप्शन नंबर बी है दर्पण की तरह, दर्पण की तरह। सी नंबर ऑप्शन है प्रिज्म की तरह, प्रिज्म की तरह। ऑप्शन नंबर डी है लेंस की तरह, लेंस की तरह। तो देखिए इसमें आंसर डायरेक्ट सी नंबर है, प्रिज्म की तरह होती है लेंस का प्रत्येक छोटा भाग। ध्यान दीजिएगा 31 में है उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने एक बीम को, एक बीम को लेंस के फोकस और लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो, रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक और आवर्धित, काल्पनिक और आवर्धित, आवर्धित, आवर्धित थोड़ा गलती हो जाए लिखने में, ऐसे लिखिए आवर्धित।
वास्तविक और आवर्धित, बी नंबर ऑप्शन, वास्तविक और आवर्धित, वास्तविक और आवर्धित। ऑप्शन नंबर सी है इसका, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और छोटा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और छोटा। चलिए अगला है, इसमें पहले ऑप्शन नंबर ए होगा, काल्पनिक और आवर्धित। 32 में देखिए क्वेश्चन है, दो माध्यमों के सीमा, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, आपतित होती है, तो अपवर्तन कौन होगा, तो अपवर्तन कौन होगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। तो 0 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। यदि आपतन कोण, देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन आता है मेरे पास, यदि आपतन कोण, यदि आपतन कोण यानी आई तथा अपवर्तन कोण यानी आर हो तो कोणीय विचलन होगा, हो तो कोणीय विचलन होगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन नंबर ए आई प्लस आर, ऑप्शन नंबर बी आई माइनस आर, ऑप्शन नंबर सी साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर डी आई इंटू आर यानी आई गुना आर। तो इसमें देखिए आंसर होगा बी नंबर, आई माइनस आर। 34 का क्वेश्चन आता है मेरे पास, यदि हवा के सापेक्ष, यदि हवा के सापेक्ष यानी रिलेटिव में कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष, हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होगा, सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होगा। देखिए ऑप्शन दे रहे हैं हम 1.5, 1.5, ऑप्शन नंबर बी 1.5 प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी 1.5 माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी 1/1.5। तो इसका आंसर सीधा सीधा बी नंबर का जाता है, 1.5 प्लस 1 यानी 2.5 होगा। देखिए 35 का क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सूर्यास्त के समय
सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश का ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन। देखिए प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी वर्ण विक्षेपण। अब देख लीजिए, आप तो देख ही लिए, ए नंबर का होगा अपवर्तन होगा। ध्यान रहे कि इसका अपवर्तन होगा। तो देखिए, आप लोग पॉज करके लिख लें। जहाँ भी दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कृपया करके। आगे अभी 35 तक का ऑब्जेक्टिव मैं करवाया और 7 ऑब्जेक्टिव और है, मैं इसे मिटा दूं उसके बाद करवाता हूं। चलिए, तो 36 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, आज मैं कंप्लीट करा दूंगा इसको। 36 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36। 2D क्षमता वाले, देखिए 2D क्षमता वाले, ध्यान से, लेंस का फोकसांतर होता है। लेंस का फोकसांतर होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है इसका 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर। 13 ने बोले हैं, 30 बोले हैं। ऑप्शन नंबर सी है 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी है 50 सेंटीमीटर। देखिए सीरीज में है, मैं सीरीज भी पढ़ाऊंगा मैथ में, टेंशन मत लीजिए। तो आप बताइए इसमें 2D क्षमता, 2D मतलब 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर यानी एफ निकालने बोलता है, क्या होता है? तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। देखिए 37 का इसी तरह के देखते हैं क्वेश्चन। एक और है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी? क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए हम। ऑप्शन नंबर ए -1 डी यानी डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी 1 डी यानी कि 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी 2 डी यानी 2 डायमीटर, डायोप्टर, सॉरी डायमीटर बोल दिए। ऑप्शन नंबर डी
1.5 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर यानी डी। अब देखिए इसमें आंसर कौन सा होगा, 1 डायोप्टर। याद रखिएगा 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1 डायोप्टर। 38 की ओर चलते हैं हम लोग। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी, लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी तो देखिए ये भी ऑप्शन नंबर ए +5D, ऑप्शन नंबर बी -5D, ऑप्शन नंबर सी +20D, ऑप्शन नंबर डी -20D। अब बताइए इसमें आंसर कौन होगा, इसका +5D होगा यानी कि 5 डायोप्टर होगा। 39 है, एक उत्तल लेंस से, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान दीजिए वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। लेंस की फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी है। चलिए ये न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन हो गया लेकिन ऑब्जेक्टिव में है तो इसलिए चिंता नहीं कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 30 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए ये होगा बी नंबर 15 सेंटीमीटर। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ध्यान से सुनिए, 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी, बिहार बोर्ड में पूछा गया इसको 2017 में। लेंस की क्षमता होगी 2017 में, इसको पूछा गया था कंपार्टमेंटल में। सी लगा हुआ है। ए नंबर का है +0.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी है -0.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी है +5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी है -5 डायोप्टर। तो आंसर इसका +5 डायोप्टर होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए 41, इसके बाद लास्ट बचता है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, का एसआई मात्रक है, क्या है तो ध्यान से देखिए। ए नंबर मीटर, बी नंबर ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, एस फॉर सेकेंड होता है। सी नंबर का है
न्यूटन, न्यूटन कैपिटल एन लिख सकते हैं आप। डी नंबर का ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है डायोप्टर। तो ये डायोप्टर होता है, याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्रक। चलिए 42 और लास्ट क्वेश्चन है, मरीचिका के निर्माण का मूल कारण होता है, मरीचिका के निर्माण का मूल कारण होता है, क्या होता है? ऑप्शन देते हैं हम। नंबर ए परावर्तन, नंबर बी अपवर्तन, अपवर्तन पे नहीं लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक। नंबर सी पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक, आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी आंशिक परावर्तन, आंशिक परावर्तन। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा इसका आंसर। तो आज मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन के 21 से लेकर के 42 तक का ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ। आप लोग को मैं पूरे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्लास 10 का करवा दूँगा और चैप्टर भी पढ़ाऊँगा जहाँ फार्मूले की आवश्यकता होगी, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, लघुत्तरीय क्वेश्चन या किसी तरह का क्वेश्चन में आप लोग को कहीं परेशानी होगी तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ें और कॉपी किताब और कलम लेके बैठें। किताब तो निकाल के पढ़ें ही और जहाँ भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद आप लोगों का।